चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम टीएस ग्रेवाल जी की बुक से एक चैप्टर नंबर 3 सीखने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम इस प्रकार है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है बेटा, ये चैप्टर नंबर 3 है। टीएस ग्रेवाल जी की बुक निकाल लीजिए, मैं इसी से पढ़ाऊंगा, मुझे अच्छी लगती है ये वाली किताब। तो शुरू करते हैं बेटे। इसमें भी आज क्वेश्चन नंबर 18, स्पेशली मैं 18वां क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूं। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पढ़ के सुनाऊंगा बेटा मैं, फिर जिससे कि आपकी समझ में आ जाए चीजें, फिर करेंगे। तो 18वां क्वेश्चन इस प्रकार है, ये रहा बेटा, लुक एट हियर, इधर देखो माय डियर लवली स्टूडेंट। नितिन, तरुण एंड समर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड, ओहो रेशियो बदल गया, इक्वली हो गया। तो 5-3-2 वाली बात सुन ली, देख लो सामने वाले का दर्द समझते हैं टीएस ग्रेवाल जी। मैंने कहा सर तुम तो हमेशा 5:3:2 देते हो, कभी नया टेस्ट करा दो। तो उन्होंने कहा लीजिए बराबर बराबर लीजिए। तो बेटा उन्होंने नया टेस्ट करा दिया, तो अभी रेशियो क्या हो गया, इक्वली, बराबर। तो कितने पार्टनर है माय डियर लवली स्टूडेंट, 3। तो एक चीज को 3 जने बांटेंगे, 1/3 1/3, 1/3 1/3 1/3। सर 4 जने होते तो 1/4 1/4 1/4 1/4। सर 5 होते तो, मतलब एक चीज को 5 जने बांटते, 1/5 1/5 1/5 1/5। सर 7 जने होते तो हो सकते हैं पार्टनरशिप में भाई कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50। अब बताओ तुम सैनी साहब का स्टैंडर्ड हाई है। अगर 37 पार्टनर होते, 37, और वो भी होते इक्वल, तो बताओ रेशियो इक्वल क्या होता। खत्म हो गए, पूरी लाइफ के लिए समझ गए। यही तो जादू है कि भैया चीज एक है और उसको 37 जने बांटेंगे। तो 1/37 1/37। जैसे यार टीम खेलती है, मैच वगैरह खेलते, ध्यान से सुनना, मैच खेलती है, आईपीएल वगैरह चल रहा है, और एक टीम में 15 प्लेयर हैं और अधिकारी वगैरह भी होते हैं। अधिकारी को तो सैलरी विलरी टनाटन मिलती है सर। तो अभी कोई मैच वो जीत लें और कुछ प्राइज मिले, और ऊपर से अधिकारी कहते भैया सभी जने इक्वल बांट लो, तो जो 11 जने मैच खेलने के उनमें नहीं, 15 के 15 बटेगा। 12वें प्लेयर को भी जो बैठे, वो टीम पूरी 15 से होती है, हाँ या ना। अभी क्लास है, मान लो आपकी क्लास चल रही है, और क्लास में कुछ स्कूलों में ऐसा होता है बेटा, लंच के समय खाने पीने की चीज आती है। तो अभी 49 तो बच्चे हैं क्लास में और एक टीचर है, तो वहां से स्टाफ के लोग आए और सबके लिए कुछ खाने पीने की चीज रख गए, और क्या सब बराबर बराबर बांट लो, जितना भी माल है सब बराबर ही बांटेंगे ना बेटा। तो 50 जने हो गए, टीचर को भी शामिल करना है, ये नहीं कि टीचर नहीं खाएगा, टीचर पहले खाएगा सबसे पहले तो जी, और बच गया तो घर ले जाएगा। टीचर ऐसे ही होते हैं। 26 जनवरी को बूंदी फूंदी बढ़ती है ना, तुम्हें तो देते हैं कम कम, बिल्कुल 100 ग्राम आ जाए बेटा, मैं तो बहुत जानी हूँ, और खुद खाएंगे भी मैं 250 ग्राम आधी किलो, और 1.25 किलो घर ले जाएंगे भर के, उनकी बस चले। तो सब टीचर नहीं होते। आप अच्छे हैं सर, आपसे नहीं कह रहा, वो उन टीचर कह रहा हूँ जो आप ले गए कभी बूंदी घर, तो आप क्यों ले रहे हो अपने, आपसे नहीं कह रहा मैं। वो टीचर जो बूंदी घर ले गए उन पर नियम लागू हुए थे, आप उसमें नहीं आते। तो ये होता है। तो एक चीज को 37 जने बांटेंगे तो 1/37 1/30, यही जादू समझना है। पूरी पार्टनरशिप का जादू है। अगर इक्वल कह दिया तो पार्टनर्स की संख्या कितनी है। अभी इसमें नया शामिल नहीं है ना, खैर चैप्टर में नया आ ही नहीं रहा, इसमें तो एग्जिस्टिंग पार्टनर है। चलिए, तो ठीक है, उनका ओल्ड रेशियो क्या है बेटा, इक्वल, तो हर चीज इक्वल बटेगी। एंड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज 2:1, ये बाद में रेशियो हो जाएगा चेंज करने के बाद। कह रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 द एक्सट्रैक्ट इन द बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2026 एज फॉलो। बच्चों शायद आपको कलर की वजह से कम दिख रहा होगा, मैं याद दिला दूं। देखो ये लायबिलिटी साइड है, ये अमाउंट है, ये एसेट साइड है, और ये अमाउंट है। ढूंढना, ये कलर उन्होंने ऐसा कर दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन 60,000 रुपए का पड़ा है। सरदार जी इन्वेस्टमेंट रेयर एक ग्राम में नहीं होता है, कई साल पहले हमने इन्वेस्ट किया था पैसा वहां से धीरे धीरे ब्याज मिलते, और ब्याज जो प्रॉफिट मिलता है फ्लैक्चुएट है। फ्लक्च का मतलब घटना बढ़ना, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, फ्लैक्चुएट है। जैसे आपके नंबर फ्लैक्चुएट होते हैं, कोई सब्जेक्ट तुम 11 में पेपर दो तो 5 सब्जेक्ट के कुछ और आएंगे, 12 में ढंग से मैथ कर ली नहीं तो उन्हीं सब्जेक्ट को आप फ्लैक्चुएट कर दोगे। मान लो 11 में अच्छे नंबर लाए, 12 में तुम हरामखोरी करने लग गए, तो फिर वो फ्लैक्चुएट हो जाएंगे। तो फ्लैक्चुएट का मतलब कम बढ़ती इस जरूरत के हिसाब से होते हैं। जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा। आप मेहनत बढ़ा दोगे मार्क्स बढ़ जाएंगे, आप मेहनत घटा दोगे मार्क्स घट जाएंगे। फ्लैक्चुएट समझा रहा हूं मैं तो ये।
तो बेटा ये धीरे धीरे कई साल में प्रॉफिट हो चुका है अब तक, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट कहीं किया था उन्होंने तब उसकी एक्चुअल वैल्यू 4 लाख रुपए थी, इसकी कॉस्ट, मतलब उन्होंने 4 लाख रुपए जमा करे हैं और कई साल में धीरे धीरे एक तरह से प्रॉफिट उन्होंने कमा लिया 60। तो कायदे में 60,000 को बांटने की एंट्री होगी, लेकिन अब जबरदस्ती कई केस बना दिए बेटे। उन्होंने कहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। क्या इस सिचुएशन में 5 बार एंट्री करनी है। कह रहा है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, यानी मार्केट वैल्यू आज कितनी है उसको कोई गिवन नहीं, तो इसका मतलब आप पूरे 60,000 को बांटने की एंट्री। तो आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डीआर 60,000 और तीनों पुराने पार्टनर, क्या नाम थे तीनों के, यस नितिन, तरुण और समर, तीनों में बराबर बराबर 20-20 बांट दोगे। केस नंबर सेकंड, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख। बच्चों जब हमने जमा करे थे इन्वेस्ट तब भी 4 लाख थे और अभी भी 4 लाख, कोई नुकसान फायदा, नुकसान का चिंता करते हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इस बात का मतलब वही एंट्री होगी 60,000 रुपए बांटने की, सेम एंट्री। दूसरे केस में भी फर्स्ट वाली करके दिखाएंगे बच्चों का कहता। थर्ड केस में चलते हैं, अब आएगा मजा। व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 24,000, तो मतलब 4,24,000, तो 24,000 रुपए उल्टा बढ़ गया ये तो पुराने वाले 60,000 तो बटेंगे, एक तरह रिवॉल्यूशन पे प्रॉफिट हो गया है, तो रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट 24,000 रुपए पार्टनर्स लोग और बांटेंगे, पर वो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनेगा तब बात होगी, हमसे तो केवल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की कह रहा है। तो 24,000 के प्रॉफिट का अलग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, रिवॉल्यूशन मांगा होता तो होते। लेकिन देखना यहां आएगा मजा। केस फोर्थ, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज रुपीज 3,70,000। तो भैया अब आपको जो 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था वो 370 का रह गया, इसका मतलब 30,000 का लॉस हो गया। और ये लॉस जो हुआ है ये लॉस कहां से कवर करना पड़ेगा, जो 60,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का प्रॉफिट था उसमें से पहले 30 ये वाले एडजस्ट करो, फिर फालतू कितने बचेंगे 30, उस 30 को बांटेंगे तीनों और वो भी बराबर बराबर। केस अगला देखते हैं, अगले देखो, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू 390, 310, तो इसका मतलब 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, 310 का होगा तो 90,000 का लॉस हो गया। अब ये 90,000 का लॉस कहां से कवर होगा, पहले तो 60,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा एडजस्ट करेंगे, फिर भी 30 कम पड़ेंगे, तो पार्टनर्स को घर से लाके झेलना पड़ेगा, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट झेलेगा और 30,000 रुपए डाल देंगे, तो हमारे पास व्यवस्था हो जाएगी उस लॉस को कवर करने के लिए। लेकिन ये 30,000 रुपए जो पार्टनर लॉस झेलेंगे इस बात की एंट्री करनी पड़ेगी। तो 5 तरीके मैक्सिमम हो सकते हैं उसने यूज करना, कभी एक साथ नहीं आएंगे जी, लेकिन कोई सा पॉइंट आ जाए तो हमें सीख के चलता है, धीरे धीरे एंट्री करते हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन को रखते हैं हम लोग इस प्रकार और क्वेश्चन शुरू करते हैं अब आगे, इसको सॉल्व करना शुरू। 18 क्वेश्चन, जर्नल एंट्री या एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म्स की बुक्स में करवाइए बेटा। फर्म्स, सर फर्म्स नहीं फर्म बोलो केवल, क्योंकि बहुत सारी फर्म नहीं, हमारी तो एक ही फर्म है, ये बात आपकी मानने योग्य है, फर्म माने एक ही फर्म, हमारी फर्म। चलिए केस फर्स्ट बेटा, केस फर्स्ट या तो उसको नोट करना शुरू करो या सीधी एंट्री करो। तो केस फर्स्ट क्या कह रहा था, कोई मार्केट वैल्यू से संबंधित इंफॉर्मेशन नहीं है, तो लायबिलिटी में जब भी देखो वर्कमैन कंपनसेशन उसको बिना समय गवाए बांटना है, तो एंट्री होगी, सॉरी वर्कमैन नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, चाहे बच्चों उसको रिजर्व कह दो चाहे हम उसको फंड भी बोल देते हैं कभी कभी। अकाउंट डीआर कितने रुपए थे बच्चों, 60,000 रुपए। जरा तीनों पार्टनर के नाम बताना बेटा, नितिन कैपिटल अकाउंट, दूसरा कौन है बेटा, तरुण कैपिटल अकाउंट, और थर्ड वन समर कैपिटल अकाउंट। बीइंग इन शॉर्ट में लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिवाइडेड बाय
ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। यहां मेरे बड़े बड़े लाडले बैठे बच्चे बैठे हैं, एक खेल दिखाते हैं आपको। आप बताइए अग्रवाल जी, आप यस क्या क्या रुपए बट में आएंगे यहाँ पर? सही है, क्योंकि रेशियो उनका जो बराबर है ना बेटा, तो ये 1/3 1/3 1/3 कर देंगे तो 20,000 करेक्ट बताया इन्होंने। 20,000 20,000 20,000। ये केस फर्स्ट की एंट्री हो गई बेटा। अब ध्यान से बताओ, केस सेकंड की जब आप एंट्री करोगे, केस सेकंड तो केस सेकंड में क्या है कि उन्होंने बोला है केस सेकंड में बेटा कि व्हेन मार्केट वैल्यू इज ₹4 लाख, यानी जब हमने इन्वेस्टमेंट किया था तब भी 4 लाख का था, आज भी 4 लाख है, तो मतलब उसमें कोई नुकसान फायदा नहीं हो रहा है जो हमें एडजस्ट करें, तो 60,000 रुपए जो थे वो दोबारा बढ़ जाएंगे वैसे ही इसकी तरह। तो एंट्री को शॉर्ट में करना चाहो तो कैसे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR 60,000 रुपीज टू तीनों पार्टनर के नाम, टू नितिन या नितिन्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा तरुण्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड वन का नाम समर कैपिटल अकाउंट। being investment fluctuation reserve divided by old partner in old ratio। तो अभी आप जब इसको इक्वल बांटो, सर ओल्ड रेशियो क्या है बताया तो था 1:1:1, तो इसी रेशियो में बांटोगे तो भैया ने बताया था सर 20,000 रुपए पहले पार्टनर के बट में आएंगे, 20,000 रुपए दूसरे पार्टनर के बट में आएंगे और 20,000 रुपए तीसरे पार्टनर के बट में आएंगे। अब ध्यान से देखना, केस 3 की जब एंट्री करेंगे आप, केस 3, तो पहले उसको पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है। केस 3 में कह रहा है वो कि यदि मार्केट में आज वैल्यू उसकी इन्वेस्टमेंट की वजह 4,24,000, तो बच्चों घटने की जगह तो वैल्यू बढ़ गई, तो 24,000 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट या लॉस हो जाता है सीधा रिवॉल्यूशन अकाउंट में। तो ये प्रॉफिट की एंट्री 24,000 रुपए की तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में अलग से होगी प्रॉफिट बांटने की, लेकिन अभी वो 4 लाख रुपए का, वो 60,000 का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें तो कुछ एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, तो वही सेम एंट्री हो जाएगी जो केस नंबर अभी फर्स्ट और सेकंड में हुई, थर्ड में भी। तो हम एंट्री करेंगे बेटा फिर दोबारा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR कितने रुपए बेटे, 60,000। टू क्या नाम है, नितिन्स कैपिटल अकाउंट, तरुण्स कैपिटल अकाउंट और समर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिवाइडेड बाई ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो 1:1:1। तो अभी जब इसको आप बांटोगे तो 20,000 रुपए आ रहे थे बेटा, लेकिन अब सुनो, वैसे तो यही एंट्री करके छोड़नी है आपको, प्रॉफिट वाली एंट्री में 24 पे लॉस हो तो गारंटेड करो, वैसे वो प्रॉफिट लॉस की एंट्री मांगी नहीं है। देख सकते हैं हम आंसर में, देखो थर्ड केस का आंसर देखो बेटा, थर्ड केस के आंसर में एंट्री हो रही है सेम दा है ऊपर वाली एंट्री। अच्छा 24,000 की करवा रहा है, कह रहा है जो हमें फायदा हुआ है, केस B आ रहा है इसका केस। चलो एक दूसरी एंट्री कि इन्वेस्टमेंट DR में ले आओ, CR में रिवोल्यूशन, ये तो फायदा दिखाओ और फिर इस रिवोल्यूशन को बांटो, ठीक है। अगर कह रहा है करने की तो कर देते हैं। चलो तो अगर हम इसी केस में देखें और जो एंट्री हो सकती हैं, तो पहले कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट पे फायदा हो रहा है, नहीं IFR से इसका कोई मतलब नहीं, जो प्रॉफिट हो रहा है तो रिवोल्यूशन कहाँ जाएगा बेटा, 2 में। तो चलिए सीधा प्रॉफिट बांटने की एंट्री बताता हूं। अब देखो बंदे प्रॉफिट बांटेंगे तो कहां पर आएंगे, 2 एंट्री कर ही देते हैं। चलो
तो हम लिखेंगे बेटा रिवैल्यूएशन तो 2 में, रिवैल्यूएशन 2 में आएगा, फायदा हुआ है, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा डीआर में। यस, केवल इन्वेस्टमेंट बेटा, इन्वेस्टमेंट पे फायदा हुआ है ना बेटा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर और 2 रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन की वजह से फायदा हो रहा था इसलिए रिवैल्यूएशन 2 में आएगा। लिखते हैं बीइंग में, यहां समझोगे आप, बीइंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंक्रीज। सर कैसे पता लगी इंक्रीज हो गई, बताते हैं बेटा। अब 424 की हो गई है उसकी वैल्यू, जबकि पहले वैल्यू कितनी थी, केवल 4 लाख। तो हमारे पास 24 का एक तरह का फायदा हो गया, तो 24,000 रुपए यहां दिखाने वाले हैं। अब सुनना ध्यान से, ये प्रॉफिट जो हुआ है, इस प्रॉफिट को पार्टनर लोग बांटेंगे बेटा। इसी प्रॉफिट को जब पार्टनर लोग बांटेंगे तो देखो एंट्री कैसी होगी, थोड़ा जगह कर लेते हैं इसको। अब देखना यहां, हेलो, इसकी दूसरी एंट्री समझो। अभी रिवैल्यूएशन कहां पर आया है, 2 में, तो अब डेबिट में लाएंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, साइड चेंज करते हैं ना बेटा इसकी। तो 24,000 का रिवॉल्यूशन पे प्रॉफिट हुआ है। अब पार्टनर्स को जो प्रॉफिट मिलेगा तो पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा, इसलिए सीआर में आएंगे। तो यहां लिखेंगे उनके नाम, 2 तरुण है पहला, नितिन, तो 2 नितिन, नितिन्स कैपिटल अकाउंट, 2 तरुण, तरुण्स कैपिटल अकाउंट, और 2 समर, समर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग लिखते हैं बेटा, बीइंग, बीइंग, बीइंग प्रॉफिट हुआ है बच्चों, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, यस ओल्ड रेशियो 1:1:1:1। हाँ जी श्री कृष्ण चौधरी, बताओ बेटा, इस अमाउंट को बांटना, तीनों पार्टनर के बटे में क्या क्या रुपए आएंगे। कोई और बोल गया तो डांट खा सकता है, श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं बोलेगा। अगर 24,000 रुपए तीनों पार्टनर बांटे तो हर एक पार्टनर के बटे में क्या क्या आएगा, 8,000, सही बताया आपने। तो 8, 8, 8 तीनों उनके बटे में आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट का हिस्सा 8,000 तीनों जने इक्वल आनंद लेंगे इस प्रॉफिट का। अभी लॉस होता तो लॉस झेलते, अभी तो खैर प्रॉफिट हुआ है। लो बेटा ये केस भी कंप्लीट हो गया, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। केस 4 देखो बेटा, केस 4 में क्या बोला है, यहां ध्यान रखना। केस 4 में बोला है उन्होंने, पढ़ते पहले क्वेश्चन को। यस, मार्केट वैल्यू इज 3,70,000, तो 30,000 का लॉस हो गया, क्योंकि 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था और आज उसकी वैल्यू 370 रह गई। तो 30 का जो लॉस है पहले उस प्रॉफिट से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रेट से कवर करेंगे। तो देखो कैसे होगा, देखना, एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डीआर। ये कायदे में हमारे पास 60,000 रुपए का पड़ा है। इसमें से सबसे पहले आप जो इन्वेस्टमेंट, केवल इन्वेस्टमेंट बेटा, इन्वेस्टमेंट नाम का जो नुकसान हो रहा है वो एडजस्ट होगा। सर कैसे पता लगी, अरे यार 4 लाख रुपए की चीज थी मेरी इन्वेस्टमेंट और रह गई है 370, तो इन्वेस्टमेंट का जो नुकसान है 30,000 रुपए पहले उसके निमित्त के निकाल के अलग धर दो। ये हमने अलग, ना ना क्लेम नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं इन्वेस्टमेंट, क्लेम वाला वो अलग वर्ड था, यहाँ क्लेम नहीं लिखते बेटा। तो यहां लिखेंगे अब हम, अब तीनों पार्टनर में फालतू कितना बचा भाई, 60 में से 30 अलग निकाल के धर दिए, तो एक्स्ट्रा पैसा कितना है 30, उस 30 को बांट सकते हैं। क्या नाम है तीनों पार्टनर का, नितिन, तो नितिन कैपिटल अकाउंट, तरुण कैपिटल अकाउंट, और थर्ड वन समर, समर कैपिटल अकाउंट। बीइंग
being investment fluctuation reserve divided by old partner in old ratio. सर ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है हमारा 1:1:1 बांट देंगे एंड लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट पर लॉस हुआ है वो एडजस्ट कर दिया, एडजस्टेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अरे पहले एक बार बताओ, कोई बुरा नहीं मानो तो मैं एक बात कहूं, ध्यान से सुनना, कहना क्या चाह रहा हूं। मान लो मैं आपसे ट्यूशन की फीस मांगू या आपके स्कूल वाले आपसे फीस मांगे, तो आप वो पैसे किससे मांगोगे फीस की? अपने पापा से। जिनकी तुम बच्चों क्लास में 60 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 60 के अलग अलग घर जाओगे, अलग अलग घर, अलग अलग पापा, सब अपने पापा से कहेंगे कि पापा 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 फीस दे दो। अब हो सकता है किसी के पापा गुजर गए हों तो उसकी फिर मम्मी भी देंगी, मम्मी या तो पैसा हो उनकी वजह, कहीं काम वाम करती होंगी, मम्मी देंगी। मान लो कोई कहता सर मेरे तो पापा भी नहीं, मेरी मम्मी नहीं है, तो शायद नाना नानी पाल रहे होंगे, वो देंगे। कोई कहते कि सर मेरे तो नाना नानी भी नहीं है, तो उनके बाबा दादी होंगे, कोई तो पाल रहा होगा। और कोई कहते सर मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है, तो फिर समाज से भीख मांगनी पड़ती, कोई नहीं तो फिर समाज देता है। लास्ट में भीख मांगते लोग, जो मेहनत नहीं कर सकते वो फिर भीख मांगते हैं। तो व्यवस्था तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी, कोई ना कोई तो देगा, हाँ या ना। तो पहले कोशिश करी जाती है अपनों से एडजस्ट करने, सेम नाम का प्रॉफिट सेम नाम का लॉस एडजस्ट करिए। जब अपनी नहीं है वहां पर तो फिर रिवॉल्यूशन से कर, रिवॉल्यूशन माने समाज, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसके कोई लॉस प्रॉफिट कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो फिर रिवॉल्यूशन में जाएगा। आप समझ गए बेटा बातों को? तो पहले सेम नाम के लॉस को सेम नाम के प्रॉफिट से कवर करते हैं। तो देखो हो गया ना, तो सेम नाम का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रेट पड़ा था, और क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट था, आज अचानक इन्वेस्टमेंट पर लॉस हो गया, तो आपने उसको कहां से एडजस्ट कर लिया बेटा? आपने उसको ले लिया, यस, इन्वेस्टमेंट का जो नुकसान है वो इससे एडजस्ट कर लिया 30। चलिए अब फालतू पैसे जो बचे हैं बेटा, 30,000 रुपए बचे, 60 में 30 चले गए, 30,000 को बांट के दिखाओ बेटा। सर आपका रेशियो बराबर बराबर 1/3, 30,000 को जब आप बांटेंगे 1/3 और 30,000 रुपए को बांटेंगे 1/3, तो ये आपके आ जाएंगे 10,000 रुपए इसके बट में आए, 10,000 इसके बट में आए और 10 इसके बट में, तीनों पार्टनर्स को इक्वल मिल गया। लेकिन अभी देखिएगा, ठीक है एक ही एंट्री होगी इस केस में, तो एडजस्ट भी हो गया। और लेकिन लास्ट केस क्या कह रहा है बच्चों? लास्ट केस कह रहा है कि अब की बार जो है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो हुई है बाजार में वो 310 रह गई, तो नुकसान ज्यादा हो गया। तो आप जो नुकसान एडजस्ट करोगे, तो 60,000 का रेयर पड़ा है, पहले तो वहां रेयर से नुकसान को एडजस्ट कर लो, और बचा कुछ 30,000 जिसका कोई नहीं, उसका तो खुदा है यार, वो रिवॉल्यूशन झेलेगा। तो केस 5 इधर देखो, केस 5 में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन केस कौन सा था बेटा? 5th केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डीआर, 60,000 तो पूरा ये चला जाएगा। अभी आपको घर से और लाने पड़ेंगे बेटे कुछ बचे, वो रिवॉल्यूशन के नाम से आएंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट डीआर। सर ये कहां से आ गई बेटा? नुकसान जो 90 का हो रहा है, 60 की व्यवस्था तो आपने वहां से कर ली, तो 30,000 रुपए और घर से लाने पड़ेंगे, तब जाके आप लोग ये व्यवस्था कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट का जो नुकसान है वो पूरा कवर हो पाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सर हमें कैसे पता नुकसान हो रहा है? अरे यार 4 लाख का इन्वेस्टमेंट था, अब वो 310 रह गया, तो इन्वेस्टमेंट पे फिलहाल जो नुकसान हुआ है वो 90,000 रुपए हुआ है। इस नुकसान को 90 को कहां से झेलेंगे? पहले तो जहां तक कोशिश हो सके पहले आप सेम नाम के रिजर्व पे कवर करो, केवल 60 कवर कर पा रहे हैं, अब व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो बच्चे कुछ कौन झेलेगा बेटा? रिवॉल्यूशन। और बीइंग, आप बीइंग देखो कैसे लिखोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व
ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी इन्वेस्टमेंट में भेज दिया हमने। एंड रिमेनिंग, जो पैसे कम पड़ गए, रिमेनिंग लेस अमाउंट, कम पैसे, लेस अमाउंट एडजस्ट करेंगे, एडजस्टेड फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट। अरे भैया कितने सैनी साहब वास्तव में बहुत होशियार हैं भाई। सैनी साहब का स्टैंडर्ड हाई है, और सैनी साहब का स्टैंडर्ड हाई है। लेकिन अब एक दिक्कत आ गई कि अभी ये रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है बेटा, इसकी भी एक एंट्री हो गई। तो अगर इस एंट्री को कोई बच्चा बता दे तो मैं उसके 1 महीना की ट्यूशन की फीस माफ कर सकता हूँ कि वो अगली एंट्री जो होगी वो क्या होगी। बताओ, बोलो एंट्री। ये लड़के, आपको भी जरूरत पड़ रही है फीस माफ कराने की, उसकी तो भाटिया जी की तो मजबूरी है, तुम भी नालायक। तुम अगर एंट्री सही बता दो आज करके, आप चुप रहिए, एक एक करके पूछेंगे। अरे तुम लोग मत बताओ यार, तुम्हारे लिए नहीं बनी। ये ज्यादा पैसा वाले कैसे माफ करवा रहे हैं फीस में, इस समय में नहीं। हाँ बेटे, नितिन, तरुण, हाँ, और डेबिट होंगे और रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। हाँ, ये अकाउंट। और बीइंग बताओ, बीइंग। हाँ हाँ सर, सभी बताओ। हाँ IFR, हाँ हाँ हाँ, हो गया काम तुम्हारा, हो गया। IFR की तो बात ही नहीं हो रही है। अब तक नहीं, ऐसे नहीं, सब कुछ गलत बताया। आप एंट्री बता रहे थे, उसमें भी गलती बता रहे थे, और बीइंग भी गलत बता रहे हो आप सब। हाँ बेटे, कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 से, ठीक है, तरुण का कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है, अमर का कैपिटल अकाउंट 10,000 से, ठीक है, टू टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, और बीइंग में आएगा टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इन बीइंग लॉस ऑन। गलत कर दिया आपने, 4 बार ये गलत कर दिया। कोई बात, बेल्ट ट्राई। किसी भी बच्चे की फीस माफ नहीं होगी भाई, किसी ने सही नहीं बताई। देखो कोई बात नहीं, बेल्ट ट्राई। तो देखो रिवैल्यूएशन यहाँ कहां पर आया है बेटा, रिवैल्यूएशन कहां आया है, डीआर में। तो अगली एंट्री 2 है, तीनों पार्टनर डीआर में आएंगे। तो लिखेंगे, क्या नाम है पहले का, नितिन कैपिटल अकाउंट डीआर, और दूसरा कौन है बेटा, तरुण कैपिटल अकाउंट डीआर, और थर्ड वन कौन है बेटा, समर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा क्या रुपए देखना ऊपर, लॉस। अरे रिवॉल्यूशन में कितना है नालायको, 30,000 रुपए। अब ये 30,000 रुपए तीनों बेटे घर से लाके एडजस्ट, यस 30,000 रुपए को तीनों जने घर से लाके एडजस्ट करेंगे। तो 30,000 रुपए का आप 1/3 कीजिए, 30,000 का 1/3 कीजिए, और 30,000 का करिए 1/3, और वो आएगा 10,000 रुपए ये लाके देगा घर से, 10,000 रुपए ये लाके देगा घर से, और 10 ये। तो इनको नुकसान की फीलिंग आएगी। और बीइंग कैसे लिखेंगे गंदे बच्चों, बीइंग लॉस ऑन ललित यादव, ओ सॉरी, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डिवाइडेड बाय पार्टनर्स, डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो बताओ तो जानो, 1:1:1। बताइए बच्चों कैसा लगा ये क्वेश्चन, माय डियर लवली स्टूडेंट। ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। प्लीज आप लोग वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो। देखो मैं आपके आगे गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, मुझे लाइक करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। यदि आपको अच्छा लग रहा है इस चीजें समझ में तो करो, जबरदस्ती नहीं कहेंगे, एक दिन मजबूर कर देंगे तुमको कि तुमको करना ही पड़ेगा, कहेंगे नहीं। ये आपकी इच्छा, आप देखिए करना क्या है। तो बच्चों ये आप लोग नोट कर सकते हैं क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके। और ये तो कहने की जरूरत है क्या, कौन सा चैप्टर चल रहा है, अरे आप जानते हो अच्छी तरह चैप्टर चल रहा है मेरे लवली स्टूडेंट। इस चैप्टर का क्वेश्चन था, इसमें कहने की क्या बात है बेटा। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।